देखिए, नार्सिसिस्ट ना हर जगह है। किसी न किसी की लाइफ स्टोरी में आप और मैं भी नार्सिसिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। जब हम बात नार्सिसिस्ट की करते हैं, ये यूनिक होते हैं, दे आर वेरी यूनिक। लेकिन उसके साथ साथ उनकी क्वालिटीज़ भी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी वो यूनिकनेस से एकदम दूर हो जाती है। ये जो वर्ड आ जाता है नार्सिसिस्ट, ये हम बहुत ज़्यादा कॉमनली आजकल यूज़ करने लग गए हैं कि भाई तू ऐसा बिहेव कर रहा है, तू नार्सिसिस्ट है, आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, आप नार्सिसिस्ट हो। हम ये बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम कैसे कैटेगराइज करें कि एक नार्सिसिस्ट क्या होता है, कैसे होता है, यानी कितने टाइप्स के नार्सिसिज्म हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने 6 सबसे फेमस टाइप्स लेकर आया हूँ नार्सिसिज्म के, जो हमें पहचानने में मदद करेंगे कि वो इंसान किस टाइप का नार्सिसिस्ट है। तो देखो, सबसे पहला जो आ जाता है टाइप, उसे हम कहते हैं सेरेब्रल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इस कैटेगरी के जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, उनको अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर हद से ज़्यादा प्राउड होता है, जो एरोगेंस में कन्वर्ट हो जाता है। उनके अनुसार जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है वही सही है, जो फैक्ट उन्हें पता है वही सही है, जो इन्फॉर्मेशन वो आपको बता रहे हैं वही सही है। गूगल गलत हो सकता है, विकिपीडिया गलत हो सकता है, कोई दुनिया भर की जो अलग अलग डिक्शनरीज है वो गलत हो सकती है, लेकिन ये इंसान गलत नहीं होगा। तो जब भी कोई इंसान अपनी बात को कभी ये ना कहे कि नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो गलत और आप जो बता रहे हो सही हो, जो इस प्रकार के लोग होते हैं जो बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं गलत होने पर कि हम गलत हैं, वो कभी एग्री नहीं कर सकते, वो इस टाइप के नार्सिसिस्ट होते हैं। और ये आपको हमेशा नीचा फील करवाते हैं कि आपके इंटेलिजेंस उनके लेवल के नहीं है, आप उतने इंटेलिजेंट नहीं है, आप डम्ब है, आप इडियट है, आप स्टूपिड है। लाइक वो ऐसा आपको कहते हैं, राइट। तो जो इस प्रकार का नार्सिसिस्ट होगा उसे हम सेरेब्रल नार्सिसिस्ट कहेंगे। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है सोमैटिक की। जो ये वाले नार्सिसिस्ट होते हैं वो है जिनको अपनी ब्यूटी पे, अपनी सुंदरता पे, अपनी पावर पे, फिजिकल पावर पे हद से ज़्यादा अगेन प्राउडनेस है या एरोगेंस है। इनके अनुसार ये दुनिया के सबसे सुंदर जीव है, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीव है। इनकी सुंदरता के आगे सारी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। कोई अगर सुंदरता की देवी है तो वो भी इनके आगे फीकी पड़ जाएगी अगर ये फीमेल है। आदमियों के लिए दे आर द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द प्लेनेट। इनसे ज़्यादा ताकतवर धरती पे कोई नहीं है। तो जो इस प्रकार के लोग होते हैं जिनको अपनी ब्यूटी पे, अपनी पावर पे बहुत ज़्यादा एरोगेंस होता है, और इनके अनुसार आप इनके सामने कहीं दूर दूर तक स्टैंड नहीं करते। ये बोस्ट करते हैं अपनी अचीवमेंट्स को लेके कि देखो मैं इतना सुंदर था, मेरे पीछे इतनी लड़कियां हैं, फिर इतने लड़के पागल हुआ करते थे और आज भी पागल है। मैं इतने लड़कों के साथ सोई, या मैं इतने लड़कियों के साथ सोया। ये इस प्रकार की बातें बोलते हैं। ये चीज़ें जो बताती हैं कि जो नार्सिसिस्ट है ये इस प्रकार का नार्सिसिस्ट है। तीसरा टाइप आ जाता है हमारा ओवर्ट नार्सिसिस्ट। देखिए, ये वाला जो इंसान रहेगा उसको दुनिया के आगे दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक नार्सिसिस्ट है। ये कुछ छुपाता नहीं है। इनके अनुसार जो इनका है इनको मिलना चाहिए, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, इन सब पे अधिकार मेरा है तो ये मेरा है, बाय डिफॉल्ट ये मेरा है। तो ये छुपाएंगे नहीं किसी के आगे, राइट। जैसे आमतौर पर हम कहते हैं ना कि वो बिगड़ैल बाप का बेटा या बिगड़ैल बाप की बेटी, इस प्रकार के डायलॉग जो मूवीज में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उन लोगों को अपना ये बिहेवियर, अपना ये एटीट्यूड दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो आ जाते हैं ओवर्ट नार्सिसिस्ट में। ओपनली दिखाएंगे कि भाई नार्सिसिस्ट हूँ, ये मेरा है, आप बेकार हो, और ये आपको बताएंगे बाकायदा कि आप ये कर रहे हो क्योंकि भाई मैं डिजर्व करता हूँ तो आपको ये करना पड़ेगा। वो बिल्कुल नहीं शर्माते अपने आप को दिखाने में दुनिया के आगे कि वह ऐसा हो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो ये इनका नेचर है वो इसलिए है, ये उनका राइट है, ये उनका अधिकार है, ये चीज़ें उनकी है, ये पैसा उनका है, ये अट्रैक्शन उनका है, ये अफेक्शन उनका है, सब कुछ उन्हीं का तो है। तो जो थर्ड कैटेगरी है वो ओवर्ट नार्सिसिस्ट की रहती है। फिर आ जाती है हमारी फोर्थ कैटेगरी, जिसे हम कोवर्ट नार्सिसिज्म कहते हैं, फिर कोवर्ट नार्सिसिस्ट कहते हैं। ये दुनिया के आगे दिखाएंगे कि भैया ये तो साक्षात श्री राम है। अगर वो मेल है तो फीमेल अपने आप को सीता माँ दिखाएंगी कि हमसे अच्छा जीव तो धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। जी माते, बिल्कुल माते, जो आप कहेंगे माते हम वो करेंगे माते। ये वैसा नेचर पब्लिक में दिखाते हैं, और दुनिया भर के लोगों को ये रियलिटी डाइजेस्ट करने में इतना मुश्किल हो जाता है कि ये इंसान एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। क्योंकि जो इसके करीब होता है उस इंसान को पता होता है रियल में ये क्या है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। इसे हम कोवर्ट कहते हैं। यही ये वर्ड है कोवर्ट मिशन। जब हम काफ़ी सारे आर्मी की डॉक्यूमेंट्रीज या मूवीज देखते हैं वहाँ पे ये बोलते हैं ना कोवर्ट मिशन, यानी कि इसका किसी को पता नहीं है, ये एक सीक्रेट मिशन है, उसे कोवर्ट मिशन कहा जाता है। वही चीज़ नार्सिसिज्म के साथ भी आ जाती है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट, किसी को नहीं पता होता कि ये इंसान नार्सिसिस्ट है, लेकिन जो उनके साथ रहा है, जो उनके साथ रह रहा है,
उन्हें पता है कि कैसे ये अपनी नीड्स के लिए दूसरे को किसी भी हद तक गिरा सकते हैं, ह्यूमिलेट कर सकते हैं, अंदर से मार सकते हैं। फिफ्थ कैटेगरी आ जाती है हमारी पैरासिटिक। देखिए, ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जिनको अपने ऊपर किसी भी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, कभी नहीं लेंगे। ये केपेबल होंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, किसी भी काम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ना ही पैसा कमाने की, ना ही घर का ध्यान रखने की, किसी भी चीज़ की नहीं। वो अगर यहाँ पर इस लाइफ में आपके साथ है तो वो आप पे एहसान कर रहे हैं। अब आपकी ड्यूटी है उनका ध्यान रखने की। उनको पैसे दो, उनका पालन करो, उनको कपड़े दिलाओ, उन्हें खाना खिलाओ, उनके कपड़े साफ करो। जो एक छोटे बेबी की तरह आपको सारा काम उनके लिए करना होता है। और ये आपको बताएंगे बाकायदा कि भाई मैं आपके जीवन में आ गया हूँ, इससे बड़ी ब्लेसिंग आपको और क्या चाहिए। तो ये होते हैं पैरासिटिक नार्सिसिस्ट, जो कभी कोई काम करने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, और ये हमेशा इस प्रकार के इंसान और इस प्रकार के पार्टनर को ढूंढते हैं जो उनसे ज़्यादा पावरफुल हो। पावर किसी भी पॉइंट की हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, किसी भी टाइप की स्ट्रेंथ हो। ये वो स्ट्रेंथ अपनी समझते हैं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ को चूसते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को पीते हैं। आपको जैसे एक लीच होती है हमारे शरीर पे चिपकती है, तो वो जब हमारा ब्लड सक आउट करती है तब हमें थोड़ा प्लेजर आता है। वो एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करती है, केमिकल रिलीज करती है, जिससे हमें वो एक हाई सेंसेशन फील होती है। ये इसी प्रकार के होते हैं। हमें दिख नहीं रहा होता कि कैसे हमारे रिसोर्सेज को ड्रेन किया जा रहा है, कैसे हमारी एक तरीके से ह्यूमैनिटी को या हमारे प्यार को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्योंकि दे आर नॉट पावरफुल, दे ओनली सीक पावरफुल पीपल। ये उन्हीं के पास रहेंगे। अब आजकल अगर आप देखोगे, काफ़ी लोग जैसे गोल्ड डिगर एक टर्म होता है जो हम एसोसिएट कर देते हैं कि कोई मेल या फीमेल जिसको कोई रईस इंसान चाहिए उसे हम गोल्ड डिगर कह देते हैं। अगर आप गोल्ड डिगर वाला टर्म हटा दो एक सेकंड के लिए, अगर इस वर्ड को डालोगे, एग्जैक्टली वही चीज़ है। उनको वो लोग चाहिए जहाँ पे उनके रिसोर्सेज को वो अपना समझ के पूरा यूटिलाइज कर सके, और उनको एहसान दिखाते रहेंगे कि मैं आपकी लाइफ में हूँ, आपको और क्या चाहिए। और लास्ट कैटेगरी आज की इस वीडियो की, वो है बूमरैंग नार्सिसिस्ट। बूमरैंग एक टॉय होता है, खिलौना होता है, जब हम उसे फेंकते हैं और वो वापस घूम कर आती है हमारे पास ही। तो आप इसका मतलब समझ ही गए हैं कि ये ऐसा नार्सिसिस्ट है जो कभी कंप्लीटली आपकी लाइफ से जाएगा नहीं। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि हम भी इतने वीक पड़ गए हैं कि जब वो बार बार हमें छोड़कर आते हैं तो हम बार बार उनको ओपन आर्म से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ये जो इस प्रकार के नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो एक बार में एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं होते, इनके लिए इम्पॉसिबल है। इनको एक साथ 4, 5 या 6 साथ रिलेशनशिप चाहिए, ताकि जब उनको कन्वीनियंट लगे उस इंसान के पास जाए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यानी कि पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी, जो उनको ठीक लगेगा उनके पास जाएंगे अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। अगले को क्या फील हो रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे इंसान को कंप्लीटली अपनी लाइफ से दूर भी नहीं होने देंगे, जिससे आप मूव ऑन भी नहीं कर सकते हैं। तो जो इस प्रकार के नार्सिसिस्ट होते हैं उसे हम बूमरैंग नार्सिसिस्ट कहते हैं। अब जो आज मैंने 6 कैटेगरीज आपको बताई हैं, ये बहुत कॉमन कैटेगरीज है जिसमें हम नार्सिसिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक नार्सिसिस्ट केवल एक क्वालिटी का हो, उनमें मल्टीपल क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं। यानी कि अगर वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, वो बूमरैंग नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, वो पैरासिटिक नार्सिसिस्ट भी हो सकता है। यानी कि वो 2-3 प्रकार की क्वालिटीज़ पोजेस कर सकता है। ये जेंडर नहीं देखेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हमें मेन देखना ये है, समझना ये है कि अगर हमारी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है, इन 6 में से वो किस कैटेगरी के अंडर आता है, यानी कि 6 में एक या मल्टीपल कैटेगरीज, वो किसके अंडर आता है, हमने वो देखना है। हम जब तक अपने इस इंसान को, इस नार्सिसिस्ट पार्टनर या फिर जो भी ये हमारा फ्रेंड है, कंपेनियन है, हूएवर दैट पर्सन इज, जब तक हम उनको अच्छे से समझेंगे नहीं, हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इन 6 के अलावा कोई और पॉइंट अगर आपको लगता है ऐड कर देना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। बाय बाय।